दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े हुए अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी। लोकसभा के बाद अब केंद्र सरकार इस बिल को राज्यसभा में भी पास कराने की तैयारियों में है, लेकिन विपक्षी दल एकजुटता के साथ इस बिल के विरोध के लिए तैयार है। कैसे बदलाव आए, किस तरह से नई टैक्टिक से खेती हो जाती के लिए स्थगित की जाती है। संसद के मॉनसून सत्र में घमासान और बवाल की बौछार चल रही है। 2000 का सत्ता और विपक्ष में आरोपों की बमबाजी हो रही है और आज हमलों की ये बौछार, तीखी तकरार बेहद तेज होने की उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पास होने के बाद अब इसे राज्यसभा में पेश करने की तैयारी है। नहीं साहब, कभी गुस्सा नहीं करता। मैंने शंका हमारे इसलिए है कि हिंदुस्तान में से एक ही राज्य दिल्ली नहीं है। इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था। बिल पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला किया था। वहीं विरोधी दल इस बिल से राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप बता रहे हैं। केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। 239 AA3B बहुत स्पष्ट है। इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। शंका हमारे इसलिए है कि हिंदुस्तान में से एक ही राज्य दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। यानी राज्यसभा में भी इस बिल पर गहमा गहमी तय है। विपक्ष एकजुटता से बिल के विरोध के लिए तैयार है, क्योंकि ये विपक्षी दलों के गठबंधन की पहली बड़ी परीक्षा जैसा भी है। हालांकि अगर बहुमत के आंकड़े की बात करें तो बीजेपी के पास उच्च सदन में भी जादुई नंबर है, जिसके चलते इस बिल को हरी झंडी मिल जाएगी। राज्यसभा में सांसद कुल 238 हैं। बीएसपी का एक सांसद है। ऐसे में बीएसपी अगर बायकॉट करती है तो सांसद होंगे 237, जबकि बहुमत के लिए 119 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के राज्यसभा में 92 सांसद हैं। इनमें 5 मनोनीत सांसद हैं, जबकि सहयोगी दलों को मिलाकर ये 103 हो जाते हैं। बीजेपी को 2 निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन है। इसके अलावा दिल्ली सेवा बिल पर वाईएसआर, बीजेडी और टीडीपी ने केंद्र का समर्थन करने का ऐलान किया है। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा में 9 सांसद हैं, जबकि टीडीपी का 1 सांसद है। ऐसे में बीजेपी को आसानी से बहुमत मिल जाएगा। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के पास 109 सांसद हैं। बिल्कुल ऐसे ही पास होगा, क्योंकि जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने इसको समझाया, उसको देखने और सुनने के बाद तो बल्कि वो शर्मसार हो जाएंगे जो अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट करने जाए। मुझे लगता है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल ही रहा है तो ये वहाँ पे टिकेगा नहीं। जब ये बिल वहाँ पहुँचेगा, आप एक चुनी हुई सरकार के सर्विसेज का अधिकार लेना चाहते हैं, जो 239A संविधान की धारा के तहत हमें मिला है, और संविधान संशोधन किसी ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकता। ये किसी सामान्य वकील से भी आप पूछेंगे तो बता सकता है। गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। सदन की आज से संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के तेवर और आक्रामक होंगे, क्योंकि न सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, बल्कि राज्यसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को भी पेश किया जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर हमले को धार दे रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे। न काम करेंगे न करने देंगे।
ये रवैये पर अड़े हुए हैं। दिल्ली सेवा बिल के चलते केंद्र सरकार और आप के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। ये तनातनी राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान साफ दिखाई देगी। आज तक ब्यूरो।